है कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया है कि भारत ने उनको ऑफर दी है कि जी हम टैरिफ जो है वो जीरो करने को तैयार है। अब वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की कि भारत नहीं झुकेगा किसी के सामने। लेकिन मुनाफिकत का हाल ये है कि एक तरफ आप इस तरह के हॉस्टाइल बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहे हैं जी जीरो ले लें, जीरो कर देते हैं हम जी अल्लाह के वास्ते। देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है, आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और ये आदमी देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये आदमी टैरिफ कम करेगा, करना चाहता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचाते हुए टैरिफ कम कर दूं, क्योंकि भारत तो एकदम मजबूती से खड़ा हो गया और इसको तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति हूं, क्या करूं। अब हमने अमेरिका की वो नब्ज दबा दी है कि अमेरिका पैनिक मोड में जा चुका है। 45 मिनट्स तक प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन के साथ बैठे। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे भाई, उनसे कुछ भी बात कीजिए, वो उसका अपने मन से मतलब निकाल करके और कुछ भी बोल दे रहे। अब आप बताइए, कोई ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में से बात निकाल के वो बोल देंगे कि भैया ये तो जीरो टैरिफ ऑर्डर के थे, तो उनसे तो बात करना खतरनाक है। अमेरिका जिससे चाहे डील कर सकता है, भारत डील नहीं कर सकता है क्या? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है। देखिए एक और एक चीज, मोदी और ट्रम्प की जो दोस्ती है सब लोगों ने देख लिया कितने इंपॉर्टेंट है, और मोदी और ट्रम्प साथ में थे तभी जी जिनपिंग आके मोदी से बरोबर बात कर रहे थे। जी जिनपिंग अभी भी वो ह्यूमिलिएशन नहीं भूल पाए हैं गलवान का, और मोदी जी ने उधर जाके पहलगांव का मसला उठाया, आप देखिए, और कैसे शहबाज शरीफ को एक तरह से सुनाया है, आप देख लीजिए। ऊपर से उधर बैठ के उन्होंने आईएनएसटीसी और चबार पोर्ट के बारे में बोला है, उन्होंने बीआरआई की बात नहीं की। अब उन्होंने जब बोला है कि जब कनेक्टिविटी, आप किसी की सॉवरेनिटी को क्रश, आप अगर किसी कनेक्टिविटी करते हो, किसी दूसरी की कंट्री के सॉवरेनिटी को आप अनदेखा करते हो, देन यू लूज द ट्रस्ट। इसका सीधा रेफरेंस है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने सीपेक का जो रास्ता बनाया है भारत की धरती पे बनाया है। तो चाइना में बैठ के उन्होंने बीआरआई को इग्नोर किया, उन्होंने सीपेक को इग्नोर किया, आईएनएसटीसी को बढ़ाया, और ग्वादर पोर्ट की बात, और उन्होंने चाबार पोर्ट की बात की जो ईरान में है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आप देखेंगे कि चाइना भी कहीं कहीं से भारत की बात मान चुका है। अब चाइना सीपेक को भी डंप करने वाला है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों होगा। और अब बात आते हैं कि जिस हिसाब से अभी समीकरण बन रहे हैं अमेरिका के अंदर, एक तरह से वो लोग चाहते हैं कि कैसे भी रेस्पेक्टेबल टर्म से ट्रेड डील हो जाए। अब भारत और अमेरिका ने पहले ही बोल दिया था कि 2028 या 30 तक हम अपना ट्रेड जो अभी $100 बिलियन है उसको 500 बिलियन करेंगे। पर कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो अमेरिकन के स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे ये स्कॉट बेसेंट का आया था, फिर लिंडसे ग्राहम का आया था, फिर लुडविक का आया था, फिर इस पीटर नवारो का आया था, ये कैरोलिना लिविट का आया था। तो ये ट्रम्प के जो पागल जो एडवाइजर्स हैं, इन लोगों के कारण इन्होंने इतना हार्म किया है ट्रम्प को कि कोई सीमा नहीं है। तो भैया वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब द मैन सिंपली थिंक्स ही इज द बेस्ट, ऑल अदर पीपल आर फूल्स। तो अब उसमें आप उनसे क्या बहस कीजिएगा आरजू जी, वो आप उनसे दूरी बना के चले तो बेहतर है। आप यदि ट्रम्प साहब के करीब जाएंगे तो ही विल बर्न, ही विल, आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड जो कि किसी प्रेसिडेंट के नहीं बुलाना चाहिए। आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वो एक चुने हुए लीडर हैं और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, बट आई थिंक कि ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसलिए मैं ट्रम्प साहब की किसी बात पे कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस अटैच नहीं करूंगा। तो सर पहले यही ट्रम्प थे जो आप लोगों को बहुत पसंद थे, और अब की बात ट्रम्प सरकार और इस तरह के भी आप लोग, आपके प्राइम मिनिस्टर ने नारे लगाए थे। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको शक है और आप उनका भरोसा ही नहीं करते। तो ये क्या पॉलिटिक्स में या ये जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं उसमें एकदम से सर इस तरह के टर्म्स भी आ जाते हैं कि किसी पे बिल्कुल भरोसा, कल को चाइना के लिए भी आप यही कह सकते हैं, कल को रशिया के लिए भी आप लोग फिर इसका मतलब है यही कह सकते हैं, और कल को हमारे ऊपर ट्रस्ट आ सकता है, ये भी हम समझे क्या? अगर हर चीज बदलती है तो पाकिस्तान के लिए भी सोच बदल जाएगी। देखिए ऐसा है आरजू जी, भरोसा तो हमने नवाज शरीफ साहब पे किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, कश्मीर हो गया, जिसको आप कहती हैं वो कारगिल हो गया। भरोसा मोदी जी ने किया था तो वो पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया,
उरी हो गया। तो ये तो अब आप इसको क्या कीजिएगा कि हम, वो तो नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में पहुंच गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेटी की ही शादी थी आपके जो नवाज शरीफ साहब है, भरोसा तो दिखाया था। नवासी की शादी थी, हाँ बेटी की, 89, 90, 91 जिसकी भी शादी हाँ, थी, हाँ, हाँ, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आप जो है, ये क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऐसे नहीं चलती भाई। वो एक मनुष्य है, वो कभी भी अपना इंटरेस्ट को देख करके पलटी मार सकते हैं, वो पलटी मार देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। कि चाइना और इंडिया की ट्रेड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाएगा वो अमेरिका पे चला जाएगा। ठीक है, अब निकी हैली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाए, अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा हाथ से। हाँ, उसका ये देखें, वो उसकी अपनी ही, उनकी जो पार्टी की मेंबर हैं उन्होंने ठीक बोले है उससे कि आप अगर इस तरह करते जाएंगे, इंडिया को ही अगेंस्ट कर लेंगे, तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रंप आया हो, विजिट कर गया हो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडियन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ओबियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज़ को मूव करें, ठीक हो गया, बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना, ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रंप को कौन समझाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, ठीक। जेक सुविलन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ट्रंप ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के साथ करार किया है, क्योंकि उनकी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार कर रही है, जिसमें उनके बेटे एक तरह से शेयर होल्डर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठती जा रही है। 5-6 दिन तक ट्रंप ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि कोई भी उनको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेगा। अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पैनिक मोड सेट हो चुका है, और ट्रंप अभी उलझुल बातें बोल रहे हैं कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे फार्मा के ऊपर। तो इंडिया ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सेल आवर गुड्स टू रशिया, डेनमार्क एंड नेदरलैंड, 20% हम उधर शिफ्ट कर देंगे, आपको बेचना भी नहीं है, आपको मर्जी है तो लो, नहीं तो मत लो। हम दूसरा मार्केट चालू कर चुके हैं तैयार लेने में, और अभी जो इस हिसाब से बात चल रही है 40 देशों के साथ अभी बातचीत चल रही है फॉर सेलिंग द अमेरिकन प्रोडक्ट्स टू ऑल द 40 नेशन। और पीयूष गोयल ने यहाँ तक बोल दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात उनकी चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, चिली के साथ, पेरू के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ओमान के साथ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने ट्रेड डील कंक्लूड कर दी है EFTA के साथ, यूके के साथ, UAE के साथ। तो ये सब चीज बताता है कि भारत एग्रेसिवली पोर्ट्रे कर रहा था। जनरली एक ट्रेड डील को करने में 3, 4, 5 साल लगते हैं अमर जी, पर इसके कारण ये एक तरह से आपदा में अवसर है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, कि हम जल्दी सबके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। आगे जाके अमेरिका भी सैंक्शन हटाएगा और हमारे ट्रेड रिलेशंस भी डाइवर्सिफाई होंगे और वो बढ़ेंगे।